हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग CLC एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सारे जो बेस्ट पॉइंट्स थे वो आपको ऑलरेडी पता है CLC के बारे में कि CLC का इतना मतलब अच्छा एल्यूमिनी बेस है, एमिनेंट लॉयर्स, जजेस, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग जजेस वगैरह, इतना सारा मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स इन इंडिया, और ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है अगर आप CLC को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको वो पॉइंट्स समझने चाहिए और उनके बेसिस पर एक वाइज चॉइस बनानी चाहिए कि CLC को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखती है, सेकंड रखनी है या फिर थर्ड रखनी है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी, आपको क्या चूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको एक वाइज चॉइस बनानी चाहिए कि नहीं ये CLC मुझे इस जो है प्रेफरेंस में रखना है, चाहे फर्स्ट में रखना है, सेकंड में रखना है, थर्ड में रखना है। ठीक है, तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करने की या ध्यान से समझने की ज़रूरत है? वो कुछ इस प्रकार है कि देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है टाइमिंग का। मैंने LC1 के वीडियो में भी, LC2 के वीडियो में भी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करा है और टाइमिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर हम CLC की टाइमिंग की बात करें तो CLC की टाइमिंग 8 बजे से लेकर के आपकी टाइमिंग 4 बजे तक की रहती है। तो 8 बजे से 4 बजे की टाइमिंग में कहीं ना कहीं आपकी 2 या 3 क्लासेस अगर लगती हैं जिस दिन, तो उस दिन आपके जो है क्लासेस के बीच में ब्रेक काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाला है। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा तो कभी नहीं होता कि 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपकी कंसिस्टेंट क्लास लग रही हो, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो क्या होता है, किसी दिन आपकी 2 क्लास लग रही है, किसी दिन 3 क्लासेस लग रही है, कभी कभी 4 भी लग गई, लेकिन मेजॉरिटी कहीं ना कहीं 2-3 क्लासेस ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जिस दिन 2 या 3 क्लासेस लग रही हैं उस दिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका बीच में, क्लासेस के बीच में ब्रेक काफ़ी ज़्यादा है। तो जब क्लासेस के बीच का ब्रेक काफ़ी ज़्यादा होगा, तो अगर आप उस ब्रेक को इफेक्टिव यूटिलाइज कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर मान के चलिए आप लाइब्रेरी बैठ पा रहे हैं, लाइब्रेरी बैठने के अलावा मान के चलिए कि अगर आप उसको और तरीके से, किसी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, आप एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं इन एनी सोसाइटी ऑफ लॉ फैकल्टी, वेदर इट्स लाइक मूट कोर्ट सोसाइटी और समवेयर लाइक कि आपकी क्रिमिनल लॉ सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, अगर किसी भी सोसाइटीज़ में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर पा रहे हैं, उसके अलावा आप या फिर आप लाइब्रेरी बैठ करके प्रोडक्टिव यूज़ कर पा रहे हैं उस टाइमिंग का, तो चलिए मानता हूँ मैं कि आपका सही यूटिलाइजेशन है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इतना टाइम लॉ फैकल्टी के अंदर देते हैं 8 बजे से 4 बजे तक का, और अगर आपके जुडिशियल सर्विसेज के प्लान्स हैं, या फिर मान के चलिए आपको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर करना है या कहीं और आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने के लिए मिलेगी कि आप 8 बजे से 4 बजे तक का पूरा टाइम तो लॉ फैकल्टी में दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप कब सेल्फ स्टडीज़ को टाइम देंगे, उसके अलावा आप कब अपनी प्रिपरेशन को टाइम देंगे, कब कहीं अगर कोचिंग ज्वाइन कर रखी कब कोचिंग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसिडर करने वाली हैं कि अगर आप मान के चलिए अगर आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज आकर के क्लासेस अटेंड करी, अगर क्लास नहीं है तो उस टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लिया, सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर लिया। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं इसके साथ, तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज की, जुडिशियल सर्विसेज की या कोई और प्रिपरेशन करनी है साथ ही साथ में LLB के, तो फिर कहीं ना कहीं CLC उतना जो है आपको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी फर्स्ट चॉइस पर या फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिए। देखिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड कर दी, अब इसके बेसिस पर आपको ओपिनियन बनाना है। तो टाइमिंग्स का तो मैंने आपको बता दिया, तो टाइमिंग्स जो है बीच में ब्रेक्स देखने के लिए मिलेंगे, तो अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है तो कहीं ना कहीं आपको टाइमिंग के हिसाब से एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टाइमिंग्स को कवर कर दिया। अब दूसरा जो फैक्टर है वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये उमंग भवन है, ये उमंग भवन की बिल्डिंग है और ये LC1 और LC2 की क्लासेस इसमें लगती हैं। ठीक है, अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अप टू द मार्क है। वहीं अगर CLC की बात करी जाए तो देखिए मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उसकी बिल्डिंग भी पुरानी है, तो पुरानी बिल्डिंग होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना ही होगा, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करना पड़ेगा, वॉशरूम्स वगैरह की जो मेंटेनेंस वगैरह है, और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। वही देखिए टाइमिंग वाला फैक्टर भी मैंने बताया कि अगर आप उस टाइमिंग का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं CLC को, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ देख सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो भी आप CLC को कंसिडर कर सकते हैं। ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर्स जो हैं मुझे लगे थोड़ा सा कि हाँ ऐसा है जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम टीचिंग क्वालिटी, प्लेसमेंट्स की बात करें, प्लेसमेंट सेल की बात करें, टीचिंग क्वालिटी की बात करें, या फिर इसके अलावा मान के चलिए सोसाइटीज़ वगैरह कितना इफेक्टिव वर्क कर रही है, इन चीज़ों की बात करें, तो ये कुछ ऐसी है कि देखिए टीचिंग क्वालिटी लॉ फैकल्टी के तीनों ही सेंटर्स में, चाहे LC1 हो, LC2 हो या फिर CLC हो, तीनों ही सेंटर्स में टीचिंग स्टाफ आता है लॉ फैकल्टी के अंदर, लॉ फैकल्टी का कंसोलिडेटेड स्टाफ मान के चलिए उसको। तो तीनों ही सेंटर्स की क्वालिटी
बहुत अच्छी है। आपको तीनों ही सेंटर्स की टीचिंग क्वालिटी में कहीं ऐसा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा कि CLC मतलब बहुत अच्छा है टीचिंग में, LC2 नहीं है या LC1 नहीं है, ऐसा कहीं पर भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तीनों ही सेंटर्स में बेस्ट टीचिंग क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वही अगर आप बात करें प्लेसमेंट सेल्स वगैरह की, तो तीनों ही सेंटर्स के प्लेसमेंट सेल्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। अभी लॉ सेंटर 1 का थोड़ा उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पा रहा था, एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें लाइन पर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें CLC की, तो CLC LC2 दोनों के सेंटर्स जो हैं प्लेसमेंट सेल्स जो है काफ़ी सही काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लॉ फैकल्टी का कंबाइंड ही मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए आपको मिलेगी, यहाँ इतने प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप CLC से कर रहे हो, LC1 से कर रहे हो, LC2 से कर रहे हो, प्लेसमेंट्स पर आप इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में यहाँ पर एक एज देखने के लिए मिल जाए कि यहाँ पर एयर कंडीशनड लाइब्रेरी है CLC की। वेयरएस अगर आप LC1 और LC2 की लाइब्रेरी देखें तो LC1 और LC2 में जो है AC की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि काम चल रहा है, अभी थोड़े टाइम बाद वो अवेलेबल हो जाएंगे, मे बी LC1 और LC2 में भी AC वगैरह लग जाए, लेकिन अभी CLC की लाइब्रेरी एयर कंडीशनड लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं CLC को एक एज मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ की सोसाइटीज़ किस तरीके से कितनी अच्छी है, तो देखिए CLC के पास मूड कोर्ट सोसाइटी हो गई, क्रिमिनल लॉ सोसाइटी हो गई, डिबेट सोसाइटी हो गई, ठीक है, म्यूजिक सोसाइटी है। इसके अलावा भी कुछ और सोसाइटीज़ हैं तो वो एक्टिवली काम कर रही हैं। तीनों ही सेंटर्स में सोसाइटीज़ तो एक्टिवली काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस की तरह बहुत ज़्यादा एक्टिवली और बहुत जो कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही हो सोसाइटीज़ वगैरह, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन फोकस स्टडी के तरफ है और कहीं ना कहीं ये फैकल्टी है ना कि एक कॉलेज, इसको आप एक कॉलेज की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, ये फैकल्टी या डिपार्टमेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, मोर फोकस्ड ऑन स्टडी, या लाइक आप ये मान के चलिए स्टडी पर ज़्यादा फोकस है कंपैरेटिव टू एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आप देखिए अगर आप स्टडीज़ वगैरह पर फोकस्ड हैं तो आप मेन देखिए आपकी जो सोसाइटीज़ है वो एक्टिवली काम कर रही हैं, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल लेवल पे चल रही है। तीनों ही सेंटर्स की सोसाइटी जो है वो एक्टिवली काम कर रही है, चाहे आपके मूड कोर्ट सोसाइटीज़ वगैरह हो, क्रिमिनल लॉ सोसाइटीज़ वगैरह हो, म्यूजिक सोसाइटी हो, या फिर जो है एक आध और सोसाइटीज़ है, तो वो सही काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो हमारे तीनों ही सेंटर्स में एक में KK लूथरा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है, यही इसी तरीके के मतलब तीनों ही सेंटर्स के अपने मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हर साल कंडक्ट करवाए जाते हैं और काफ़ी जो है डिसेंट तरीके से मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं तीनों सेंटर्स के बारे में। CLC का मैंने बता दिया कि कहाँ थोड़ा सा इंफीरियर साइड है और कहाँ थोड़ी सी सुपीरियर साइड है। देखिए एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर आप वो CLC से पास आउट है तो एक अलग रिकॉग्निशन मिलेगी, वही अगर LC1 और LC2 से पास आउट है तो ऐसा नहीं है कि भाई कि अगर आप LC1 और LC2 से पास आउट है तो कहीं आपको उतनी रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, एक इस तरीके का और डाउट था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप CLC से पास आउट हो, LC1 से पास आउट हो या फिर LC2 से पास आउट हो, इस चीज़ का जब आप काम करेंगे, जब आप लिटिगेशन करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से जानेंगे लोग, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप CLC से करके आ रहे हैं, LC1 से करके आ रहे हैं, LC2 से करके आ रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई ऐसा एक्सेप्शनल या फिर बहुत ज़्यादा एज नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, बस ये चीज़ें आपके मार्कशीट तक लिमिटेड रहती हैं, आपके मार्कशीट पर दिख जाएगा कि CLC से पास आउट है, LC1 से, LC2 से। अदर देन दैट आपको डिग्री पर भी कहीं पर कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और अगर जब आप ग्राउंड में वर्क करेंगे तो भी आप बस यही चीज़ें कंसिडर होने वाली है कि आप लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। हाँ, कहीं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक्सेप्शन तो हर जगह है, तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ये बहुत रेयर है। इन जनरल सभी लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से ही कंसिडर करते हैं CLC, LC1, LC2, इतना बाद में नहीं है आप जब आप काम करना शुरू करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने ट्राई करा कि सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूं और उसके बेसिस पर आप वाइस जो है प्रेफरेंस बना सकें। इन केस आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।